दोस्तों, मैं मोहम्मद फराज मलिक। देश के अंदर किसी बड़े आदमी के छोटी सी खरोच भी लग जाए तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर आए दिन बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। आम लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लापरवाही के चलते हुए, सिस्टम की खराबी के चलते हुए। लेकिन इन हादसों पर किसी की भी नज़र नहीं है। शाहरुख खान को लेकर एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर। शाहरुख खान अमेरिका के अंदर एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। इस दौरान उनको चोट लग जाती है। चोट इतनी गंभीर लगी कि उनके नाक से खून आना शुरू हो गया। खून रुक ही नहीं रहा था। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टरों ने उनकी एक सर्जरी की, जिसके बाद उनके नाक का खून रुका। फिलहाल शूटिंग छोड़कर शाहरुख खान अपनी टीम के साथ भारत आ गए हैं। शाहरुख खान सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैं। दोस्तों, उड़ीसा के अंदर पिछले महीने जो ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें लगभग 300 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। इस घटना को भी कुछ लोगों ने हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया था। बड़ी खबर सामने आ रही है इस घटना को लेकर, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन पहले आज महाराष्ट्र के एक हादसे की खबर आपको बता देता हूँ। महाराष्ट्र के अंदर आज फिर एक बड़ा हादसा हुआ। एक ट्रक जिसके ब्रेक फेल हुए और वो ट्रक एक होटल में जाकर घुस गया। 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ट्रक तेजी से आ रहा था। ब्रेक फेल होते हैं। ब्रेक फेल होने की वजह से ट्रक नियंत्रण खो देता है। पहले वो एक कार को टक्कर मारता है। जो वीडियो सामने आ रही हैं उसमें देखा जा सकता है कि कार फिल्मी स्टाइल में उड़ जाती है, उड़कर काफ़ी दूर जाकर गिरती है, डिवाइडर से टकराती है, कार के पर कच्चे उड़ जाते हैं। उसके बाद वो ट्रक बेकाबू होकर पास के एक होटल में घुस जाता है। उस वक्त उस होटल में बहुत भीड़ थी। काफ़ी लोग उसमें बैठे थे, खाना खा रहे थे, चाय पी रहे थे। ट्रक 60 से 80 की स्पीड में होटल में घुसता है और होटल को तहस नहस कर देता है। तकरीबन 38 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। अब तक 12 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तो रोजाना कहीं ना कहीं से बड़े रोड हादसे की खबर सामने आती है। अभी 3-4 दिन पहले ही एक बस में आग लग गई थी, जिसमें 25 लोग जलकर मर गए थे। यह घटना भी महाराष्ट्र के अंदर हुई। बस का टायर फटता है और बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराती है और पलट जाती है। टैंक फटता है डीजल का और आग लग जाती है। 25 लोग मारे गए। हालांकि इसमें ड्राइवर बच गया था, क्योंकि बस जो है वो गेट वाली साइड से पलटी। जिधर बस के गेट होते हैं उस साइड से पलटी तो गेट रोड के ऊपर आ गए, गेट दब गए, लोग उस पे से नहीं निकल पाए और आग लगी, लोग उसमें जलकर मर गए। बस पलटने के बाद ड्राइवर वाली सीट जो थी वो ऊपर साइड में आ गई, तो ड्राइवर अपनी खिड़की से कूद गया, उसने अपनी जान बचा ली। ड्राइवर का नाम जरा सुनिएगा। ड्राइवर का नाम है दानिश इस्माइल शेख। जैसे ही इस बात की जानकारी कुछ नफरतबाजों को हुई कि जो बस पलटी है जिसमें 25 लोगों की मौत हुई है, उसका ड्राइवर दानिश है, मुसलमान है और वो बच गया है, तो उसके बाद आ गए कुछ तथाकथित पत्रकार सुरेश चौहान के जैसे। इस बंदे को ना जाने क्या परेशानी है, बस ये सूंघता फिरता है कहां से एक मुसलमान का नाम मुझे कहीं दिख जाए किसी कांड में और मैं पूरा पूरा शो उसको लेकर कर दूं। इसके अंदर इतना दम तो है नहीं कि किसी असली मुद्दे को लेकर कोई अच्छी रिपोर्ट तैयार कर सके। बस सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को सूंघता फिरता है कि कहीं से मुसलमान नाम दिख जाए। अब इसने ट्वीट किया, बस एक्सीडेंट या आतंकी हमला। बस में 33 यात्री सवार थे, जिसमें से 25 जलकर खाक हो गए। खाक नहीं, राख होता है, राख। जलने के बाद राख हो जाता है इंसान। बचे हुए 8 भी जख्मी हुए, परंतु ड्राइवर दानिश इस्माइल शेख को खरोच तक नहीं आई। पहले भी सेना के वाहन से लेकर कई घटनाएं हुई हैं। ये बंदा जब सुबह को उठता है तो इधर उधर सूंघता फिरता है कि कहीं से मुसलमान दिख जाए, मुसलमान दिख जाए, और शाम को 8 बजे आकर करना शुरू कर देता है। इस बंदे ने इस घटना को भी, इस एक्सीडेंट को भी एक दूसरा ही एंगल दे दिया। जिस तरह से ये बालासोर ट्रेन हादसे में एक एंगल दे रहा था। जिस दिन ट्रेनें टकराई थी उसी दिन इसकी तरफ से ट्वीट किया गया था कि ये एक्सीडेंट है या फिर आतंकी हमला, क्योंकि जुमे का दिन था, जुमे के दिन ये एक्सीडेंट हुआ है, संयोग है या प्रयोग है, इस तरह की बातें कही जा रही थी। और सोने पे सुहागा ये हो गया कि कुछ दिन के बाद खबर आई कि एक मुस्लिम नाम का रेलवे कर्मचारी जिस दिन से घटना हुई है उस दिन से लापता है। तो भाई इसको तो और मौका मिल गया नफरत फैलाने का। सीधा चौड़ा करके कहने लगा कि मैं तो कह रहा था देखिए आतंकी हमला है। हालांकि अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है, ना सीबीआई की ना रेलवे की, लेकिन आज एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। ध्यान से सुनिएगा, हादसा क्यों हुआ। बालासोर हादसे की सीबीआई भी जांच कर रही है, दूसरी तरफ CRS यानी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ये भी जांच कर रही थी। इसने अपनी जांच पूरी की और इसकी तरफ से अब रिपोर्ट सामने आई है।
हालांकि ये रिपोर्ट अभी पब्लिकली किसी को नहीं बताई गई है क्योंकि सीबीआई के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स ने सीआरएस की रिपोर्ट के कुछ बिंदु छापे हैं। सीआरएस ने जब जांच की तो पाया कि यह हादसा सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी की वजह से हुआ है। आपने देखा होगा ट्रेन की पटरी के पास जो बॉक्स लगे होते हैं जगह जगह पर, उसी के जरिए सिग्नल दिया जाता है। तो मीडिया ने सीआरएस की रिपोर्ट के कुछ बिंदु छापे हैं जिसमें सीआरएस ने बताया है कि लेवल क्रॉसिंग लोकेशन बॉक्स के अंदर तारों की गलत लेवलिंग की वजह से ऑटोमेटेड सिग्नलिंग सिस्टम में गड़बड़ी हुई। वो जो सिग्नल वाले बॉक्स लगे होते हैं उसके लेबलिंग में गड़बड़ी थी। लोकेशन बॉक्स के अंदर तारों की गलत लेबलिंग की हुई थी और ये बहुत सालों से ऐसे ही गलत लेबलिंग के साथ चल रहा था, किसी को पता भी नहीं चला। ये बात सीआरएस ने अपनी रिपोर्ट में की है। सीआरएस ने जांच करने के बाद पाया कि जो क्रॉसिंग लोकेशन बॉक्स है उसमें तारों की गलत लेबलिंग बहुत सालों से की हुई है, लेकिन इसका किसी को अभी तक पता ही नहीं चला। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीधे सीधे ये सिस्टम की खराबी की वजह से हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जब इसका मेंटेनेंस कराया गया था तो उसमें भी गड़बड़ी हुई है। सीआरएस की रिपोर्ट के कुछ बिंदु मीडिया ने छापे हैं जो मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, आप चाहें तो यहां से पढ़ सकते हैं। हालांकि सीबीआई की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन वो पत्रकार जो है ना नफरती, उनको तो बस मुसलमान मिल जाए सुबह उठते कहीं ना कहीं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।